कर्क राशि के लिए 2 जून के बाद एक ऐसा फेज शुरू हो सकता है जो कि उनका गोल्डन पीरियड होगा, जो हर क्षेत्र में ग्रोथ और एक प्रोटेक्शन देगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य संदीप और आज हम बात करेंगे गुरु का गोचर कर्क राशि में, जहां वह उच्च होकर प्रवेश करने वाले हैं 2 जून 2026 को। कर्क राशि वालों के लिए यह एक बहुत ही गोल्डन पीरियड इसलिए है कि जब बृहस्पति राशि में उच्च के होकर प्रवेश करते हैं तो अपना सबसे शुद्ध, सबसे पावरफुल और सबसे डिवाइन ऊर्जा का प्रभाव आपको देते हैं। और ये तो लगन में आ रहे हैं आपके। और बृहस्पति जो हैं आपके जीवन में छठे भाव के और नवे भाव के स्वामी हैं। अब छठा भाव किस चीज़ को दर्शाता है? छठा भाव दर्शाता है आपके चैलेंजेस को, आपकी सर्विस को, आपके जॉब को, आपके शत्रुओं को और आपके हिडन ऑब्स्टेकल्स को। नवा भाव आपका धर्म है, आपका भाग्य है, आपके पिता या गुरु के आशीर्वाद हैं और एक डिवाइन ग्रेस होती है। और जब बृहस्पति देव पावरफुल होकर आपके फर्स्ट हाउस में आते हैं तो फर्स्ट हाउस का रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस आप स्वयं हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी सोच है, आपकी ओवरऑल एक डायरेक्शन है जिसमें आप बढ़ते हैं। तो जब बृहस्पति देव यहाँ आएंगे तो आपको इसका एक निश्चय ही आपको अपने ऊपर एक प्रभाव दिखना शुरू होगा। आपकी लाइफ में जो भी डायरेक्शनलेस मोमेंट्स थे, जो भी कन्फ्यूजन्स थे, जो भी आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, सब जगह क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। आप सही डिसीजन ले पाओगे और आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगी और एक आपकी प्रोफेशनल और पर्सनैलिटी ग्रोथ तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। आपको खुद लगेगा कि आपके अंदर एक अच्छा बदलाव आ रहा है और आप एक प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये है बृहस्पति देव का प्रभाव। हेल्थ के लिए यह एक अच्छा समय होने वाला है। रिकवरी जल्दी होगी। कोई भी लॉन्ग टर्म इश्यूज चल रहे हैं आपकी बॉडी में तो वो भी रिजॉल्व होंगे। एक मेंटल पीस भी बढ़ेगा और साथ में आपकी जो हीलिंग्स हैं, जो आप किसी भी चीज़ में अभी तक रिजल्ट्स नहीं पा रहे थे, वो आपको अच्छे मिलेंगे बॉडी को लेकर। पर ये एक जलीय राशि है तो इसलिए चेस्ट में कंजेशन, डाइजेशन में थोड़ा ऊपर नीचे, ये सब फ्लक्चुएशंस आपको झेलनी पड़ेंगी, जिसके लिए अगर आप एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करें, डाइट रूटीन, अपनी एक्सरसाइज रूटीन और थोड़ा प्राणायाम करें तो इसके इल इफ़ेक्ट्स को आप दूर कर सकते हैं। मनी और फाइनेंस में ये समय आपके भाग्य को एक्टिवेट करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कुछ सोच रहे हैं, घर में कुछ ग्रोथ सोच रहे हैं तो ये आप करेंगे इस बार, उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। सही गाइडेंस भी आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त होने लगेगी। और एक थिंकिंग में, क्योंकि गुरु लगन में बैठ के 5वें घर को हैं देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग और एक क्रिएटिव थिंकिंग भी आएगी जो कि आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देगी। फाइनेंशियल प्लानिंग डिसिप्लिन रखें और शॉर्ट टर्म गेंस के बारे में बिल्कुल मत सोचें। गुरु एक स्थायी और एक हैवी प्लैनेट हैं और वो लॉन्ग टर्म आपको गेंस देते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कैरियर और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए यह पीरियड आउटस्टैंडिंग होने वाला है। बॉस का आप पर भरोसा बढ़ेगा और ऑफिस में अगर आप प्रमोशन का देख रहे हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक आपका वर्क एरिया क्षेत्र बढ़ेगा, जिससे कि आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बिजनेस वालों के लिए यह एक नए क्लाइंट ग्रोथ का समय है। क्लाइंट ग्रोथ होंगी, पब्लिक में भी आपकी अच्छी इमेज बनेगी और एक अच्छा क्लाइंट ग्रोथ होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की, पार्टनरशिप की, तो उसके लिए भी आप ध्यान से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप टीचिंग, कंसल्टिंग, सोशल मीडिया और राइटिंग, एजुकेशन या स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही नर्चरिंग और बहुत अच्छा पीरियड साबित होने वाला है। तो कुल मिला के यह आपको एक अच्छी ग्रोथ देगा और आप नेचुरली फील करेंगे कि आप लोगों को गाइड भी करने लगे हैं और लोग आपके पास गाइडेंस के लिए आ रहे हैं। तो इस पीरियड में लोगों से जुड़ें। रिलेशनशिप को लेकर बात करें तो ये पीरियड आपके लिए एक बहुत अच्छा मैच्योरिटी का पीरियड होने वाला है। मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होंगी, आपसी तालमेल में एक बहुत गहराव और एक अच्छापन आएगा। फैमिली वाले आपसे डिस्कशन करेंगे और आपसे गाइडेंस लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। और जो आपके फादर हैं, गुरु हैं, मेंटर्स हैं, उनसे आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, एक अच्छा रिलेशनशिप साबित होगा और आपकी बातों का महत्व भी बढ़ने वाला है। तो इस ट्रांजिट के अंदर आप इन सब का फ़ायदा उठाएं और एक सही गाइडेंस से अपने रिलेशनशिप्स को, अपने परिवार को और अपने जानने वालों को आगे बढ़ाएं। और स्पिरिचुअली कहें तो ये पीरियड सिर्फ मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ का नहीं, आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी देता है, आपको इलेवेट करता है। आपकी जो इनर थॉट्स हैं, जो आपकी इंट्यूटिव पावर है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए गुरुदेव आपको एक क्लियर लेसन दे रहे हैं कि आप अपने अंदर की इनोवेशन को ट्रस्ट करें, उसका यूज़ करें, क्योंकि जो इस समय आपके मन में विचार आएंगे, जो गाइडेंस आपके मुंह से निकलेगी, वह सबको लाभ ही देने वाली है। इसलिए आप अपने पे, अपनी इनर थॉट पे
ट्रस्ट करें। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने आप को कमज़ोर ना समझते हुए दूसरों की भी हेल्प करने के काबिल बन जाएंगे। गुरु लगन में हैं। और सबसे अच्छी रेमेडीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो भगवान विष्णु के चरणों में पीले फूल अर्पित करें और ओम ह्रीम बृहस्पताय नमः का 108 बार जाप करें। और बच्चों को कुछ डोनेट करें या उनको कुछ गिफ्ट्स दें, जिससे कि आपका एक विष्णु भगवान की तरफ रुझान बढ़ेगा और उनकी ब्लेसिंग्स आपको बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। और साथ में अगर आप कर्क राशि के हैं तो आप कमेंट में लिखें कि मैं अपनी इनर पावर को पहचानूंगा और अपने जीवन को रोशन करूंगा, साथ में अच्छी गाइडेंस दूंगा। और अगर आपको अपनी और विश्लेषण कराना है कि गुरुदेव आपको और क्या ग्रोथ देने वाले हैं, तो व्हाट्सएप पर ज़रूर मुझे मैसेज करें, कंसल्टेशन लें, हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।